दोस्तों, हम सब शिकायत करते रहते हैं कि घर वाले हमें बहुत रोकते टोकते हैं, लेकिन जॉन एलिया यहाँ पे कहते हैं वो घर घर नहीं होता जहाँ कोई टोकने वाला ना हो, और वो आजादी नहीं, वो लावारिस होना होता है। आज हम जॉन एलिया की एक ऐसी गजल पढ़ेंगे जो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि एक शिकायत है जिंदगी से, परिवार से, अपने आप से। तो ये गजल हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। और शुरुआत देखो कैसे होती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी थकान से क्या हमें सुख कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही गहरी लाइन बोलते हैं। और पहला शेर कुछ इस तरह है कि उम्र गुजारी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। शायर जिंदगी से पूछ रहा है, क्या पूरी उम्र बस परीक्षा देने में ही निकल जाएगी? क्या मुझे कभी सुकून मिलेगा? और बदले में जिंदगी मुझे क्या दे रही है? दान में सिर्फ दाग यानी संघर्ष के बदले सिर्फ जख्म ही मिल रहे हैं, इनाम नहीं। जॉन साहब यहाँ पे बहुत ही गहरी बात कह दिया। दूसरा शेर कुछ इस तरह है कि जब हम चीख चीख कर सच बोलते हैं लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं, तो वो इंसान खुद पर शक करने लगता है। तो वही शेर है कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। नक्स का मतलब होता है कमी या खोट, अब बयान का मतलब बोलने का तरीका। जॉन कहते हैं कि मेरी कोई भी बात किसी के दिल तक नहीं पहुंच रही है, बेअसर है। क्या मेरे बोलने में कोई कमी है या मेरी सच्चाई में कोई खोट आ गया है? और यहीं पर ही सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा शक होता है, सेल्फ डाउट, खुद पर ही डाउट करना। और तीसरा शेर कुछ इस तरह है कि यह शेर बहुत ही गहरा है। हम रोक टोक से चिढ़ते हैं, अगर घर वाले हमें कुछ काम के लिए रोकते हैं तो बहुत चिढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन उस रोक टोक के लिए तरस रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई टोकने वाला, डांटने वाला, रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। क्या खानदान में ऐसा ही होता है? जब घर वाले आपको टोकना बंद कर दे तो समझो उन्होंने आपकी परवाह करनी छोड़ दी। जॉन यहाँ अपनी आजादी से खुश नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वो परिवार के बीच रहकर भी लावारिस हैं। बहुत ही गहरी बात बोल दी। और चौथा शेर ये है कि मिडिल क्लास और गरीब इंसान की सबसे बड़ी जद्दोजहद अपना दुख छुपाने, झूठी मुस्कान रखने में होती है। ये बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरी बात जॉन साहब यहाँ बोल रहे हैं। अपनी महरूमियां छुपाते हैं, अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। महरूमियां मतलब वो चीज जो आपको नहीं मिली, और आन बान का मतलब होता है इज्जत और शान। हम गरीब लोग अपनी जरूरत और कमियों को दुनिया से छुपाते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी झूठी आन बान बचाने के लिए। हमारा दिखावा ही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, और ये अक्सर हर किसी के साथ होता है कि झूठी आन बान में जीना। और पांचवा शेर ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम दुनिया से अलग हैं, हम खास हैं। फिर एक दिन हकीकत सामने आती है, आईना हमें दिखता है। खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। गुमान का मतलब होता है घमंड। मुझे लगता था कि मैं इस जमाने के लोगों जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं, जुदा हूं। लेकिन अब समझ आ गया है कि यहां तो बस मेरा गुमान है, यह मेरा तो बस गुमान है। गुमान मतलब वहम। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूं। यहां जॉन अपनी गलती मान रहे हैं।
ऐसा होता है कभी कभी, अहंकार आ जाता है कि नहीं मैं दुनिया से अलग हूं। तो यहाँ पे जॉन साहब अपनी गलतियां अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं ये मेरी गलती थी। और छठा शेर है, उसमें क्या बताया है जॉन साहब ने कि व्यापार में दुकान तब बंद होती है जब नुकसान हो, लेकिन यहां हालत उससे भी बुरी है। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तब दुकान में क्या। दुकानें दीद एक रूपक है, यानी देखने की दुकान या आंखों की उम्मीद। जॉन साहब कहते हैं कि मैंने शाम होते ही अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि यहां कोई मुनाफा तो छोड़ो, नुकसान होने की भी गुंजाइश नहीं बची। जब जिंदगी में खोने के लिए भी कुछ ना बचे, वो असली खालीपन होता है। और सातवां शेर ये कहता है, इतनी उदासी के बाद आखिरी शेर में जॉन अचानक एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी याद में खो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ए मेरे सुबह शामे दिल की सफक, तू नहाती है अब भी बान में क्या। सफक का मतलब होता है सूरज, डूबने उगने की लमीमा। अब बान मतलब होता है एक खास खूबसूरत उपटन या पानी को कहते हैं, जो पुराने जमाने में नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। वो कहते हैं महबूब को याद करते हुए पूछते हैं, ए मेरे दिल की रोशनी, क्या तुम आज भी उसी तरह खुशबूदार पानी से नहाती हो। यह शेर बताता है कि सारी तकलीफों के बीच भी महबूब की एक इमेज उनके दिल में आज भी ताजा है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे जरूर बताना।